अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आपके साथ मैं हूं आपका मेज़बान सैयद वसीम अब्बास नकवी। और आज हम बात करने जा रहे हैं आज के इस प्रोग्राम के अंदर कि हालिया दिनों के अंदर हम जो देख रहे हैं कि बिजली की कीमतों में जो होशरबा इजाफा हुआ है, आवाम की ज़िंदगी के ऊपर किस हद तक ये असरअंदाज हो रही है, आवाम बिजली के बिलों से किस हद तक परेशान है, कितना मुतमिन है, इस सारी सूरत हाल के ऊपर हम बात करेंगे आवाम से और ये जानेंगे कि आखिर वो कौन सा माफिया है जो आवाम को इस नहज तक ले आया है कि वो अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी जो गुजारते हैं उस पर बहुत ज़्यादा असर जो है इन बिजली के बिलों ने डाल रखा है। तो आइए इस हवाले से हम बात करते हैं। जी मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर एक टी स्टॉल ऐसा भी है जहाँ पर सोलर जो है इंस्टॉल है, और उसके बावजूद जो वापडा की तरफ से बदमाशी की जा रही है वो ये कि सिर्फ 3 यूनिट जो उन्होंने सर्व किए हैं या फिर नहीं किए, इसकी कोई लॉजिक मंतक और कोई सबूत नहीं है। लेकिन इसके बावजूद अगर यहाँ पर मेंशन कर दिया गया है तो उसका बिल जो वापडा की तरफ से भेजा गया वो 1576 रुपये वाजिबुल अदा है। 3 यूनिट महज सर्फ हुए हैं और इनकी ये कीमत किस एतबार से लगाई गई है ये अल्लाह जाने के कौन कौन से जो टैक्सेस हैं वो लगाए गए हैं। यहाँ पर एक लंबी फहरिस्त है, इसके ऊपर भी बात करेंगे। लेकिन इससे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे ये टी स्टॉल के जो ऑनर हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा ये बताइए कि ये महज 3 यूनिट आपके बिल पे शो हो रही हैं और इसका बिल जो है वो 1576 रुपये। ये गवर्नमेंट का मामला, जो मर्जी डाल दें किसी को, जितना मर्जी बिल डाल दें, कोई पूछने वाला ही नहीं। सोलर भी इंस्टॉल है, सोलर ऊपर लगा हुआ है सारा। बिल यूनिट तो चलते ही नहीं है बिल्कुल। ठीक है, और फिर भी अगर ये इन्होंने 3 यूनिट डाल दिए हैं तो इसका बिल जो है ये 1600 रुपया कैसे होगा? ये तो आना चाहिए, 100 रुपये भी नहीं आना चाहिए। 100 रुपया भी नहीं आना बिल्कुल। चाहिए। जिस तरह से अगर कमर्शियल यूनिट की बात करें तो उसकी प्राइस क्या है? 33 रुपये। 33 रुपये। हाँ तो फिर तो 100 रुपया 100 रुपये बनता है। ठीक है, और आपको ये 1600 रुपया कैसे आपने पे करना है? ये गवर्नमेंट है ना, जैसे मर्जी भेज दें। वहाँ पे बैठे हुए हैं जो दफ्तर में बैठे हैं, दफ्तर में बैठे ही भेज देते हैं सबको, जितना मर्जी भेज दें, कोई पूछने वाला ही नहीं इनको। तो इसकी कोई लॉजिक मंतक कोई है, कोई जवाब? कोई भी नहीं। जिनके पास जाते हैं वो कहते हैं ऐसे ही आने हैं बिल, ऐसे ही आने, ऐसे ही आने हैं। मतलब ये डिपार्टमेंट की या सरकार की बदमाशी है एक तरह से। ऐसे ही हो गया ना ये तो। हाँ। तो आप लोग फिर इस तरह से, मतलब अगर आपकी आमदन कितनी होती है जो मतलब ये इस तरह से अगर बदमाशी करके आप आमदन तो 2000 रुपया कमाना है। हाँ। ये टैक्स ही टैक्स है, इनको दे देना इन 1500। सारा कुछ इनको ही देना है। इसके अलावा आप मुझे पहले बता रहे थे कि कूड़े वाले LWMC वाले जी 4000 रुपये उनका भी बिल आया हुआ है। मतलब हर डिपार्टमेंट अपनी अपनी बदमाशी पे यार डिपार्टमेंट। FBR का भी तकरीबन वो कह रहे हैं 25,000 रुपये देना है साल का। और प्रॉपर्टी टैक्स LD वगैरह LD सब कुछ देना है। ये फैलर टैक्स तो पहले ही लगा हुआ है, 25,000 फिर भी देना है। सही हो गया। नाज़रीन ये सारी सूरत हाल आपके सामने है। इसी हवाले से मज़ीद जानने की हम ये भी कोशिश करेंगे लेस्को तर्जुमान से या फिर मुतल्लिका इदारों से कि आखिर वो जवाज़ क्या है, कौन सी ऐसी हिकमत अमली है, कौन सा ऐसा फार्मूला है जो ये लोग जिसका इतलाक़ करके लोगों की जेबों पर डाका डाल रहे हैं। आप कोई काम करते हैं? नो ब्रो, अभी स्टडी कर। अच्छा अभी स्टडी कर रहे हैं। मुझे ये बताओ कि आपके घर में बिजली का बिल तो आता होगा, वो बिल जो है आपकी ज़िंदगी पर कितना असर डाल रहा है? देखें, सबसे पहले तो ये है कि अगर हमारे 200 यूनिट चल रहे हैं तो हमें वो बिल आएगा तकरीबन, अगर चल रहे हैं ना 199 यूनिट तो उसका बिल आया ना 3000। अगर तो फिर अगर 201 हो गया उसका बिल हो जाएगा 9000। तो ये तो सरासर जो है ना जाती है इसी तरह, क्योंकि 2 यूनिट के साथ बिल का डबल हो जाना, उसका तीसरा हिस्सा हो रहा जाएगा। तो ये फार्मूला जो हुकूमत लगाया, आप समझते हैं कि ये बहुत ज़्यादा ज़्यादती है? ये नहीं होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए। अगर ये कंटिन्यू करना चाहिए कि 300 यूनिट तक, क्योंकि 200 यूनिट तो आम हर आदमी चला लेता है। आप भी घर पे यूज़ करते हैं, 200 यूनिट तो नॉर्मली यूज़ हो जाते हैं। तो मामूली सी बात है। इसी तरह ही ठीक है। आपकी ज़िंदगी पर कोई असर डालती है आपके घर के मामला? तो इसी तरह ही है ना, तो घर का बजट आउट हो जाएगा। हर बंदे ने हिसाब लगाया। गर्मी में तो वैसे ही पंखे चलेंगे या AC वगैरह यूज़ होगा, तो वो तो बेसिकली। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है? मुझे ये बताएं कि बिजली के बिल जो हैं वो किस हद तक आवाम के ऊपर जो है उसकी ज़िंदगी के अंदर असर डालते हैं या मुतासिर होता है एक इंसान? सर 2021 कह रहा हूँ, 2001 वाला 2001 वाला
2001 वाला? हाँ। क्या मतलब ये कि जो 2001 में यूनिट चल रहा था ना, हाँ। वो वाला। वो मतलब आप कहते हैं कि बिजली की कीमत वो वाली होनी चाहिए जो जाहिर सी उस बात वक्त है। चार्ज की हाँ जाती जी, अब नहीं, है। अब नहीं। अब नहीं। तो अब टैक्सी इतने भजन, हाँ। क्या करें उसमें? बेशुमार टैक्स टैक्स लगा देते हैं। समझ लीजिए अगर 5,000 रुपये आपका बिजली का बिल है ना, हाँ। तो 6,000 रुपये तो उस पर टैक्स लगा हुआ है। ठीक है, वो टैक्सेस इतनी ज़्यादा लेते हैं कि जितनी एक्चुअल बिजली आप यूज़ भी नहीं करते। हाँ जी, ये वजह है। तो आप इससे कितना मुतासिर होते हैं, कितनी तकलीफ होती है दिल को जब आप बिल देते हैं? सब जाहिर सी बात है, क्यों नहीं होती? रिज़्क़ के हलाल कमा रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं हाँ। हम अपना। गर्मी में खड़े हो गए, जाहिर सी बात है, वो तो है ना। पसीनों में शराबूर हो गए, और इसके बाद जब बिल देते हैं तो कितना बड़ा धचका लगता है। बहुत बड़ा। आप देखें ना, 12,000 13,000 रुपया, जिसकी सैलरी 30,000 रुपये है, हाँ, उसमें से अगर 12-15 12 गया तो वो क्या मैनेज करेगा? अपने घर का राशन कैसे डालेगा? अपने घर का रेंट कैसे देगा? कभी ये नहीं सोचा किसी ने। तो मैं यही तो जानना चाह रहा हूँ कि बाकी मसाइल तो अपनी जगह रह गए। ठीक है, आपका पेट्रोल कितना चलता है, आप किस तरह से आते जाते हो, आपका ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस क्या है, बिजली कितनी मुतासर करती है, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि आप वो भी देख देख के यूनिट इस्तेमाल करने पड़ते हैं। जाहिर सी बात है, हैं? जाहिर सी बात है। पहले ये होता है कि 2 कमरों में पंखे चलते थे, 2। अब 1 कमरे में पंखा चलता है। अच्छा। उसमें बच्चे हैं, उसमें ही वाइफ है, उसमें घर वाले हैं, बहन भाई हैं, क्या करें? कभी कभार ये होता है कि छत पे जाके सोना पड़ जाता है। यार अच्छा है, हाँ जी, अच्छा यार, ऊपर मौसम अच्छा है, ऊपर आ जाते हैं। तो आप ये सीएम पंजाब को बताएं ना, मतलब मैं आपकी आवाज़ बनूँगा। सर मैं तो उनसे गुजारिश ही कर सकता हूँ कि उनकी ये मेहरबानी, अगर हम हमारे गरीबों पे वो रहम खाए। अच्छा, हाँ जी, नहीं रहम खा रहे। नहीं खा रहे, काम अच्छे कर रही हैं, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन ये जो महंगाई है इसको थोड़ा सा कंट्रोल करें। ठीक है, उसके साथ साथ बिजली के ऊपर भी और जाहिर सी बात है सर, वो जब चीज़ें आपको बिजली वगैरह, इंटरलिंक्ड पेट्रोल, है सारी। बिजली पेट्रोल, ये सारी चीज़ें लेस होंगी तो हमें कुछ रिलीफ मिलेगा ना। अस्सलाम वालेकुम अंकल जी। वालेकुम अस्सलाम। अगर ये बताएं कि बिजली की कीमतों में जो इजाफा हुआ है या फिर जो चार्ज बिल कर रहे हैं, ठीक है, हुकूमत या वापडा, वो आपकी ज़िंदगी पर कितना असर डाल? वो जी, आप सारा दिन मेहनत मजदूरी करो, शाम को उसके बाद सिर्फ हुकूमत को पैसे दे दो, बिल जमा करा दो। इतना फ़र्क डाला उसने कि मतलब आप अगर ये सोचते हो कि आप डेली का 1,500 या 2,000 या 3,000 बना के कमा के मकान बना लोगे, तो ये भूल जाओ आप, ये नहीं हो सकता। कभी भी नहीं हो सकता। हुकूमत की, मैं फिर आपसे एक बात कहता हूँ कि हुकूमत के पास कोई अपने कारोबार नहीं है, उसका यही बिज़नेस है, उसने यहीं से अर्न करना है, उसने यहीं से कमाना है। वो कहता है कि गरीब आदमी अगर मर रहा है ना, तो उसकी कब्र के पैसे जो है ना, वो भी 4 गुना कर दो, वो भी हमारे पास है। मतलब उसने अगर कोई मरने के लिए अपना कोई थोड़ा सा सामान रखा हुआ है ना, तो वो भी उल्टा हमारे पास है। ये पॉलिसीज है। आपने बिल देखा है उसके ऊपर जो बेशुमार टैक्सेस बहुत जी, मैं हैरान हूँ। मतलब 200 यूनिट से 1 यूनिट ऊपर हो जाए तो बिल 4 गुना ज़्यादा हो जाता है। और मेरी बिजली का बिल आया है 250 यूनिट का 11,000 रुपया। 249 यूनिट का 11,000 रुपया बिल। अब 249 यूनिट में एक मोटर है, एक कूलर है, एक फ्रिज है, लाइटें, पंखा, बस, और कुछ भी नहीं। क्योंकि 250 या 230 वाला एसी तो कभी भी नहीं लगा सकता ना, सीधी सी बात। और 11-12 हज़ार रुपये, 60,000 रुपये महीने की तनख्वाह है। तो बस ऐसे ही है, आप कमा के फ्री नहीं दे देते हैं। ये उनकी पॉलिसी है भाई। आप जो भी कमाओ, आपने अगर खुशहाल हो गए, वो ईद के सीज़न लगा लिया, कुछ थोड़े 4 पैसे आपके जेब में हो गए, आप जाते हुए चलान के पैसे भर दो। और अगर आपने मोटरसाइकिल पे थोड़े पैसे लगा लिए तो कोई ना कोई बहाने से फिर आपसे 2-3 हज़ार रुपये ले लेगी। तो ये उसके ऊपर बहाने हैं, आप जो मर्जी कर लो। कारोबार नहीं चलने देना है। ये चाहते ही नहीं है कि गरीब रहे मुल्क में, ये चाहते ही नहीं है। कहते हैं पेरिस बन जाए, सब अमीर हो जाएं, गरीब रहे ही ना बिल्कुल। ये तो इनके ताउन के बगैर तो नहीं ना हो सकता, जब तक स्टेट ताउन नहीं करेगी, साथ नहीं देगी। आप रियासत साथ देना चाहिए। रियासत चाहती है कि गरीब मुकाओ, तो ਉਹਦੇ साथ की देना। वो तो चाहती है कि भाजी गरीब मुका ਦਿਓ, तो ਉਹਨੇ ਕੀ साथ देना? दसो जरा मैंने। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ एक गल दसो, सानिया ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ काने ਦੇ ਵਿੱਚ, आपने सड़कें चौड़ी कर दी, आपने बाजार चौड़े कर दिए, आपने बिल्डिंगें बना दी। आपको ये नहीं पता कि एजुकेशन की तो ऐसी की तैसी फिर गई है, लेकिन वो गरीब बच्चे जो चलो थोड़ा थोड़ा करके जाके एडजस्ट करते हैं, आपका ध्यान क्या? आप मुझे बताओ, किसी भी इलाके में कोई काउंसलर नहीं होता, कोई MNA MP नहीं होता? हर बंदे को पता है कि कौन कितना गरीब है, किसकी छत पक्की है। लेकिन यहाँ पे जहाज़ खरीद लो, बसें खरीद लो, आप मोटरसाइकिलें वो दे दो लाइटिंग वाली, और ये वो जो भी है व्हाटएवर। लेकिन जो बुनियादी ज़रूरत है कि एक बंदा 10 बंदे कमाने के बाद वजूद भी अपनी छत पक्की नहीं कर सका, उसकी तरफ ध्यान नहीं जाता। मैं कहता हूँ, मैं जेन्युइन कह रहा हूँ, नून लीग की हुकूमत में
सिर्फ आपको तरक्याती काम मिलेंगे, वो भी वो वाले काम जिनमें उनकी अपनी फैक्ट्रीज़ हैं, अपनी फैक्ट्रीज़ हैं। मतलब आप पेंट करना है तो उनकी अपनी फैक्ट्री से आएगा, आपने ईंट बनानी है तो उनके अपने पट्टे से आएगा, आपने अगर कोई भी सरिया बनाना तो उनके अपने से आएगा। वो ही काम होगा जिसमें आप कैसे इतने वसूख से कैसे? भजन 100 पर आप खोल के देख लो हिस्ट्री, आप हिस्ट्री खोल के देख लो। आप अगर सरिया बनाते हो तो इनकी अपनी फैक्ट्री का है। लैपटॉप स्कीम को ले लेते हैं, 10,000 का लैपटॉप 20,000 में पड़ा। आप सरिया बनाते हो, एक प्रोजेक्ट सड़क के ऊपर 1 करोड़ लगता है, वो 2 करोड़ का बन जाता है, वो खजाने पे पड़ता है और इनकी अपनी फैक्ट्रीज में। अच्छा, उनसे पूछेंगे वो तो कहेंगे आपके कंफर्ट के लिए बना रहे हैं, आप लोगों के लिए, हमको तो उनकी जाती गाड़ियाँ नहीं चलनी। अच्छा चलो, मैं हमारा कंफर्ट में मैं आपको 5-6 सड़कें ऐसी बताता हूँ कि जहाँ पे मुझे नहीं लगता कि पिछले कोई 5 साल में भी काम हुआ हो। जनरल हॉस्पिटल के सामने गाजी रोड है, कभी उसको देखना। उसके बाद स्टेशन तो अभी बन रहा है ना, तो लंडे बाजार वाली सड़क कभी देखना, टूटी पड़ी हुई है। ये इनका रुझान नहीं है, वो वाली सड़क वैसे चक्कर ही कोई नहीं है बाजी, सड़कें खुली करना इनकी मजबूरी है। ये बड़ी बड़ी गाड़ियाँ कहाँ चलेंगी, ये इंपोर्ट कहाँ से आएगी फिर? अगर सड़कें खुली नहीं करेंगे, बड़ी गाड़ी नहीं आएगी तो इन टैक्सेस कहाँ से मिलेंगे इनको? ये पैसा कहाँ से फिर अर्न करेंगे आप? भाईजान आप मुझे बताओ, पंजाब का कोई ज़ाती कारोबार है या पाकिस्तान का कोई ज़ाती कारोबार है? किसी भी हुकूमत का नहीं, इनका कोई कारोबार, इनका सिर्फ एक कारोबार है, कर्जा लो, अपना जेब भरो और बस नीचे इधर हला 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 हला, बस ये वो हम बस यही कारोबार है। आप ही साथ ठंडी हवा लेना, हम कभी गर्मी में बैठे हैं, पसीने से शराबूर है भाईजान ये तो भाईजान ख्वाब ही हो गया अब। अच्छा ठंडी हवा तो ख्वाब है। अच्छा, हाँ, गरीब आदमी को बिल्कुल इन्होंने ना मसल दिया हुआ, बिल्कुल मसल दिया हुआ गरीब आदमी। बेंजर इनकम स्पोर्ट इन्होंने शुरू की, आप बिलीव करोगे, मैं आपको जेन्युइन बता रहा हूँ, ये जो लोग बांटते हैं ना पैसा, उन्होंने अपने घरों में मशीनें रखी हुई हैं और अपने रिश्तेदारों को 10-10 बार बांट देते हैं। बायोमेट्रिक होती है ना, ऑफिस जॉब, बायोमेट्रिक करो पैसे लो, ऐसे ही है। लोगों ने, मैं इतने लोग बता, शांति करें, इंडिकेट करें हम उसके बौजी 10 दफ़ा पकड़े गए हैं, 50 दफ़ा छापा पड़ा है वहाँ पे, चक्कर ही कोई नहीं है। मिलजुल के पैसे पाए, रिश्वत देता तुम कभी भी सही नहीं हो सकते मुर्शद, कभी भी नहीं सही हो सकते। मैं हूँ एक लॉजिकली गल करना, बच्चों का मुस्तकबिल फिर ख़त्म है। आपके बच्चे तो आप पाकिस्तान से, आपको पता है कितने लोग पाकिस्तान से बाहर निकले हैं? मेरा ख्याल है कोई 7 से 8 लोग इन 3-4 सालों में पाकिस्तान से बाहर निकल गए हैं। क्या वजह उसकी? मुस्तकबिल सेफ ही नहीं है ही कुछ नहीं है बच्चों के लिए। मेरा बच्चे ने 16 कर ली हुई है और उसको 2 महीने रह गए हैं उसका बाकी, और मुझे नहीं समझ आ रही कि मैं इससे करवाऊँगा क्या। अब जहाँ पे भी जाऊँ, मेरे पास एक बंदा आया FIA में, उसने इम्तिहान टॉप का पास किया और उससे 40 लाख रुपये मांगा उसने, गरीब आदमी था, कहता बड़ी मुश्किल से मैंने पढ़ाई की। अब मैं अपने बच्चे को 16 करा ली हुई हैं और पंजाब कॉलेज से 16 कराई हैं। उसके बाद मैं सोच रहा हूँ कि अब मैं क्या करूँ इसका। वो तो उसने लगाया ना, मतलब वो, हाँ वो जो वो जो FIA वाला था, उसने कहा 40 लाख मांग लिया उसने। अब मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं अगर अपने बच्चे को पीरा में या कहीं पुलिस में कहीं करता हूँ तो मुझसे भी उन्होंने 40 मांग लेना, तो मैं कहाँ से करूँगा। आप उसे एजुकेशन में टीचर वगैरह क्यों नहीं बनाते? बौजी रेलवे में लगवाएं आप, बौजी हीरा पुलिस में क्यों लगवाएं? बौजी यही मुस्तकबिल है हमारा, कि हम अगर अपने बच्चों के बारे में सोचते हैं कि हमारे बच्चे अच्छे हैं, उनको किसी ऐसे इदारे में करवाएं जहाँ पे वो सिस्टम को ठीक करें, पर नहीं करा सकते हम। हमें फिर वही रोलना है, या ऊबर चला लो, या रिक्शा चला लो, या कहीं फटा लगा लो, या कहीं टीचर बन जाओ। कोई मुस्तकबिल नजर नहीं आता। मुझे 50 सालों में आज तक नहीं नजर आया कि पाकिस्तान का कोई मुस्तकबिल है। जिम्मेदार कुछ भी नहीं है भाईजान। अवाम सीधी सी बात है, और बात एजुकेशन की भी नहीं है। पढ़े लिखे लोग ज़्यादा अनपढ़ लोग ज़्यादा समझदार हैं, क्योंकि वो मतलब अवाम कैसे हैं? दीनी बात करती हैं, दुनियावी नहीं। अवाम कैसे जिम्मेदार? अवाम, अब हम लोग खुद जिम्मेदार हैं, चुप करके सह लेते हैं। मतलब कहीं टैक्स लग जाए ना तो बोलेंगे हमें डंडे पड़ेंगे, उठा लें। सर वही तो मैं कह रहा हूँ, अगर डंडे पड़ने भी शुरू हो जाए ना कि भाईजान इससे टैक्स भी लो, इसको 5 कोड़े भी मारो, तो वो कहेंगे भाईजान आप गलत कर रहे हो, बंदे बढ़ाओ, हमने काम पे जाना, मतलब हम लेट हो रहे हैं। वो एक जो बनी हुई है मिसाल, तो ये सिस्टम कभी ठीक हो सकता ही नहीं, कभी नहीं हो सकता। बहुत ज़्यादा ईमानदार कोई नबी वली आ जाए तो शायद कुछ सिस्टम ठीक हो जाए, अदरवाइज सब है ही नहीं। मुस्तकबिल डेड मुस्तकबिल है। मैं ज़्यादातर इसको बात करूँगा उसकी, जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास एक ऑप्शन थी, डन, मैं हामी नहीं हूँ, मैं नून लीग का भी हामी नहीं हूँ, मैंने ज़िंदगी में कभी वोट नहीं दिया, आप मेरा चेक कर लो, कभी नहीं दिया।
एक वो ऑप्शन थी कि यार ये बंदा कुछ थोड़ा सुधार सकता है, लेकिन उसने उल्टा ख़राब कर दिया। अब आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, जरदारी नून लीग, जरदारी नून लीग, जरदारी फौज, 3 ऑप्शन और कोई चौथा बंदा ही नहीं। तो आपने इसी तरह पिसते जाना भाई। आप ये सोच के रखो कि आप घर में अगर आपका मोटरसाइकिल है साइकिल ले लो, माइंड बना के रखो। और अगर आपके बच्चे पढ़ाई पूरी नहीं कर सकते तो तोड़े लेके दे दो उनको, ताकि चलो कूड़ा शूड़ा उठाओ भाई, यही मुस्तकबिल है और कुछ भी नहीं है, या मुल्क से बाहर निकल जाओ। यार मुझे ये बताओ, क्या करते हो? पढ़ते हो, काम करते हो, क्या करते हो? सर यहाँ पे नज़र आ रहा तो इसका मतलब मैं जॉब करता हूँ। अच्छा, जॉब करते हो। कितने कमाते हो? सर मेरी है तकरीबन 30,000। 30,000। घर में बिजली का बिल कितना आया? बिजली का बिल अगर अल्लाह झूठ ना बुलाए तो सर यकीन माने तकरीबन 12 से 14 हज़ार के करीब आता है, और जिसमें सिर्फ एक कूलर चलता है या एक फ्रिज है या रात को जो एक LED बल्ब या एक पंखा, बस 12-14 हज़ार रुपया। 30,000 रुपये कमा के तो 12-15 हज़ार ही तो। सर हम कमा अपने लिए थोड़ी रहे हैं, इन्हों के लिए कमा रहे हैं सर। अच्छा। हाँ जी, यकीन मान लें। बिजली का अगर किराए पे मैं रहता हूँ सर, किराया दे दिया, जो थोड़े बच्चे वो बिजली का बिल दे दिया, गैस का बिल दे दिया, गैस अलग आती नहीं है, उसका भी 4-4, 5-5 हज़ार रुपया बिल आ रहा है। तो सर फिर हम अपने लिए थोड़ी कमाने के लिए आए हैं, सारा दिन मुशक्क़त करते हैं कि चलो हम कुछ सेविंग कर लेंगे। सर ऐसा कोई सीन ही नहीं है वो। और सर कूड़े का टैक्स आ गया, अब तो उस पर भी पर्चा दे रहे हैं, कूड़े वाला भी। सर जी वो आपको क्या बताएं किस मामला, ये तो सर सबसे बड़ा जो शुक्र अदा है ना हमें अपने अल्लाह का करना चाहिए, जो उसने जिसका ज़ुम्मा है ना वो अपने ज़ुम्मे लिया, किसी बंदे के हाथ नहीं दिया। रियासत कुछ नहीं कर रही। सर रियासत क्या कर रही है, रियासत अपने। नवाज साहब कुछ नहीं कर रही। और ये देखें इन्हों के आगे हाथ जोड़े हैं हमारे। सर ये यूरोप कंट्री बनाना चाह रही है, हमें वैसे ही पाकिस्तान दे दें, हमें नहीं बनना ये यूरोप शोरप। ये देखे सर, मेरा अपना स्टॉल होता था सर यहाँ पे, आज मैं किसी के पास मुलाजमत पे आ गया हूँ सर। अपना था सर, बेनिफिट्स भी थे, और ये जब से आई है ना इसने हमारा बेरागर्गी की है। इतने नहीं सर, हर चीज़ पीड़ा पैड़ा ना भी इन्हें पैड़ा रख गया था अंदर ना, वो आप भी पैड़े ने सर जी। चलो बहुत बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन, आपने सुना आवाम जो है वो क्या कह रही हैं, और उनका ये कहना है कि बहुत ज़्यादा परेशानी और दिक्कत का सामना है। अगर यही हालात रहे तो पाकिस्तान का मुस्तकबिल कोई ज़्यादा ताबनाक नहीं है, बल्कि ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है। मज़ीद इसके ऊपर बात करेंगे बट आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन। एक और भाई हमारे साथ मौजूद है, इनसे पूछते हैं। सर ये बताएं कि आप महीने का कितना कमा लेते हैं? महीने का तकरीबन कोई 35-40 हज़ार। 35-40 हज़ार। बिजली का बिल कितना आया? बिजली का बिल 10,000। 10,000। इसमें क्या क्या कंजम्पशन किस चीज़ की? मेरे पास 2 पंखे हैं, एक फ्रिज है और मतलब टीवी है, बस। और बस। हाँ जी। तो आप समझते हैं बिजली का बिल ज़्यादा है कम है? बहुत ज़्यादा है ये तो भाई। ये पहले हमारा बिल तकरीबन 1400, 1500, 2000 आता था, अब ये इतना बढ़ के 204 यूनिट अब के जो है हुए हैं हमारे। मैंने बिल चेक किया, 204 यूनिट थे और 10,000 रुपया बिल आया। पिछली दफ़ा मेरे तकरीबन 196 यूनिट थे तो मेरा बिल आया तकरीबन कोई 2700 रुपया। ये मुझे समझ नहीं आ रही फॉर्मूला है, हाँ पता नहीं क्या चीज़ है, क्या चक्कर है कि 204 हो गए तो 10,000 बिल है, अगर 196 बिल है, 196 यूनिट है तो फिर 2700। गैस की क्या सूरत है? गैस की भी यही सूरत हाल है, हर चीज़ में चोर बता। जिंदगी कैसे गुजर रही है? ज़िंदगी बस गुजार रहे हैं, बस कट ही रही है आस्ता आस्ता। हाँ जी, अब तो मियानी साहब का इंतज़ार है कब जाना है। हाँ जी, इनके स्टेट का ताउन कोई नहीं रह सकता? किसी चीज़ का कोई तामुन नहीं है इनका। सिर्फ ज़हन ये है कि हमें लाहौर को यूरोप बना दें। नहीं बन रहा। लाहौर यूरोप नहीं बन रहा, लाहौर वज़ीराबाद बन रहा है। जी। वो कैसे? वो ऐसे है कि कोई समझ ही नहीं आ रही ज़िंदगी की। हम यकीन यूरोप मिसाल के तौर पे इन्होंने यूरोप बना लिया, जब बंदे ही नहीं वहाँ पे, मतलब यूरोप में रहने वाले बेकारी हों तो फिर ऐसे यूरोप का क्या फायदा? समझने वाली बात है ना। आप यूरोप तो बना रहे हो। आप नहीं समझते जो रोज़ाना नए नए इनिशिएटिव्स देखते हैं हुकूमत, नए नए प्लान, नए नए तरक्याती? यार जो भी इनके ये प्लान बनाते हैं ना सब झूठे बनाते हैं।
बनाते हैं बिल्कुल झूठे बनाते हैं कि लो जी हम गरीबों को 75 लाख रुपया दे रहे हैं कारोबार के लिए, 50 लाख रुपया दे रहे हैं, बैंक पे जाते हैं वो धक्के मार के बाहर निकाल देते हैं। और चोरों तुसी कितने आ गए हो, क्योंकि हुक्मरान जो चोर है तो फिर साथ हम भी चोर ही हैं। हमारी बाहर के मुल्क कितनी आप इमेज गिर गई है, तो कैसे? ये हमारी हुकूमत की वजह से गलत मुआहदे करके। अच्छा मुझे ये बस बताएं कि बिजली मतलब आप हर बंदा चाहता है ना गर्मी में ठंडी हवा लेना, तो वो आपको नसीब नहीं हो? वो नसीब नहीं होगी। घर बैठे हुए हैं ना घर, तो घर में ऐसे ही लगता है कि जैसे दोजख में बैठे हुए हैं। यकीन करें इतनी गर्मी होती है। इधर से काम करके जाते हैं ना तो यकीन करें रात को नींद भी नहीं आती, ऐसे सुबह का इंतज़ार करते हैं कि थोड़ी सी ठंडक हो और थोड़ी सी आंख लगे। जो परेशान बंदा है ना उसको एसी के आगे भी खड़ा कर दो ना, उसका पसीना नहीं रुकेगा। ठीक है यार क्योंकि आप परेशानी मीडिया वालों में है की ना। मुझे समझ नहीं आई आज तक। ठीक है, जो बंदा चोर होता है उसके साथ आप चल के सही बातें करते हैं। ठीक है, मेरी बात तो सुन ले एक मिनट। तो आप जो हैं वो इन चोरों के साथ, जो लुटेरे हैं, इनके साथ मिलके आप काम कर रहे हैं। ठीक है, जो इंसाफ परस्त बंदा होता है आप वो जो जेलों में डाल देते हैं, उसको कहते हैं उसका नाम भी नहीं लेना, वो हम थोड़ी कहते हैं। वो कासम का अब्बू बन जाता है फिर, है जी। तो मत मुकाबला करो ना। हाँ, मुकाबला कैसे करें, क्या करें मुकाबला? ये अभी मैं कोई थोड़ा सा ज़्यादा इंटरव्यू दे दूँ आपको तो इधर से 2 पुलिस वाले इधर से आएंगे, वो गाड़ी में उठा के मुझे ले जाएंगे। वो जो मैं 10,000 1500 ले के भी जा रहा हूँ ना, वो भी रुक गया तो बच्चे भूखे रह गए। तो मैं उसी डर से बाहर भी नहीं निकल रहा और अपने कायद का कोई दिफा भी नहीं कर सकता। इंसाफ मिलेगा, अल्लाह ताला देगा इंसाफ। ठीक है, और इंशाल्लाह आप यार दुआ है कि बेहतरी आप हो। यार इसके साथ चलें, आपको इंसाफ मांगे, आपकी हमारे से ज़्यादा आवाज़ है। ये बताएं कि कैसी ज़िंदगी काट रही है? बस शुक्र अल्लाह का, धक्के से ही गुजर रही है, मज़ा नहीं आ रहा। नहीं आ रहा मेहनत मजदूरी आके करके खा। भाई, मेहनत मजदूरी, कस्टमर ही नहीं है, कामकाज ही बड़ा मुश्किल है। अब जितने की चीज़ है उतने कस्टमर लगाता है, परचेजिंग बड़ी मुश्किल हो रही है, सेल करना ही बड़ी मुश्किल है। करना चाह रहा था बिजली के बिलों के हवाले से कि आवाम किस हद तक परेशान है। बहुत ज़्यादा परेशान है। बिल हमारे एक माह सही आ रहे हैं, दूसरे माह डबल से आ रहे हैं, उसके बाद फिर डबल आ रहा है। लोड उतना ही है, बजट ऊपर तो ऊपर हो ही जा रहा है। हाँ जी, कैसे मैनेज करते हो, कितनी दिक्कत परेशानी कब? ज़्यादा परेशानी है, थोड़ी बहुत नहीं है, बहुत ज़्यादा परेशानी है। 2-3 बच्चे हैं मेरे, माशाल्लाह 3 बच्चे हैं, तीनों बच्चों का जी बहुत परेशान है। तो अल्लाह के आसरे पे चल रहे हैं, वाम के आसरे पे नहीं चल रहे हम। नहीं कोई काम नहीं। भाईजान क्या हाल है? अच्छा ये बताएं कि बिजली के बिलों के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ, वो किस हद तक आपकी ज़िंदगी को मुतासिर कर रहा है? जी सारा उन्हीं को दे रहे हैं जो कमा रहे हैं। जो कमा रहे हैं उनको दे रहे हैं। बस वो आपने 200 यूनिट भी क्रॉस नहीं करा, मुझे अभी बिल आया है 154 यूनिट का 7300 रुपया, अच्छा जो कि कैटेगरी में भी नहीं आता किसी भी। अच्छा, 154 यूनिट, ये कौन सा फॉर्मूला? बस 47 रुपये का यूनिट लगा हुआ उसमें बिल में। तो आपने जाके करेक्शन नहीं करवाई? जो आगे देना है आपने। देना ही देना। चलें जी, बहुत शुक्रिया, आप जानते हैं। आए जी, अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है? भाई ये बताएं कि बिजली के बिलों से आवाम किस हद तक परेशान है, आप कितना परेशान है या खुश है? परेशान तो बहुत ज़्यादा है, वो कैसे? क्योंकि देखे परेशानी एक तो ये है कि ये 2-2 मीटर जो रखे हुए हैं लोगों ने, किसी को फ़ायदा मिल रहा है, किसी को उसमें मतलब कि जिसने एक रखा हुआ है उस पर ये जो है कोई फुल बिल दे रहे हैं। ठीक है, अगर दूसरा लगवाने की कोशिश करें तो साथ ही न्यूज़ आ जाती है कि यार मतलब है कि हुकूमत जो है दूसरे डबल मीटर वालों के लिए एक्शन जो है ना वो कर रही है, उनके ऊपर करने लगी है। ये बस ये ऐसा चल रहा है। इसके अलावा मैं पूछ रहा हूँ कि आपका बजट किस हद तक मुतासिर होता है अगर बिल? बजट तो बहुत ज़्यादा मुतासर होता है। अच्छा, जी बहुत ज़्यादा। इसके अलावा महंगाई की असुविधा है। महंगाई, हर चीज़ महंगी है। तेल उन्होंने मतलब कि 400 से नीचे 300 तक लाए हैं, लेकिन जो चीज़ों के पहले जो रेट थे वो वही के वही हैं। मतलब कि जो बड़े थे ना वो नीचे नहीं आए, हर चीज़ के, चाहे दूध हो जाए चाहे कोई भी। रियासत आपके साथ कोई ताउन नहीं कर रही? उन्होंने क्या आप शहरी नहीं? क्या ताउन कर रही है? कुछ भी नहीं। ताउन ये होता है हॉस्पिटल में जाएं, सारा जो बिल है हम अपना भरते हैं, स्कूलों में अपना बिल
मतलब बढ़ते हैं। तो यानी हर चीज़ पे हम खुद दे के और टैक्स भी साथ दे रहे हैं और हर चीज़ कोई यानी वो सहूलत की बात करें, अगर आपने कभी बिजली का बिल देखा, टैक्स उस पर कितने लगे हुए हैं? टैक्स काफ़ी लगे होते हैं। टैक्स तो काफ़ी तकरीबन फुल टैक्स समझ लगा के भेजते हैं, फुल टैक्स लगा के, यानी हर चीज़ का टैक्स आपने इतनी बिजली यूज़ नहीं की होती जितने टैक्सेस की बात में लेते ऐसे ही है, हैं, ऐसे ही है। बहुत कम। यानी फ़र्ज़ कर 300 यूनिट भी यूज़ अगर हो गया ना तो उसका बिल भी 18,000 या 20,000 उन्होंने भेज देना, वो टैक्सेस के साथ। अभी एक भाई का मैं बिल देख रहा था, 3 यूनिट उसके सर्फ थे, उसका बिल 1700 रुपया था। जी, तो देख लें, वो टैक्स उन्होंने डालने हैं, चाहे आप 1 यूनिट इस्तेमाल करें, चाहे 2 करें, चाहे 200 करें। बदमाशी नहीं, खुली बदमाशी है। कौन बोलेगा इसको? बोले ना आप पूछते हैं, हम बता रहे हैं ना, तो ऐसी पब्लिक को जिससे भी पूछेंगे वो यही बताएगा। लेकिन बस बात ये है कि हाल नहीं निकलेगा। हाल यही है कि हम बाहर निकलेंगे तो तब हल होगा। हम कैसे बाहर निकलेंगे? आप भी बोल रहे कोई हैं, ये भी बोल रहे मतलब हैं, कि कोई इकट्ठा करने वाला नहीं है ना, यानी जैसे अवाम को इकट्ठा करने वाला कोई वजह से मतलब कि उनको बिल्कुल। ये तो कहते हैं वो बेड़ा गर्क करने वाला भी। ये तो फिर इन्होंने खाना है ना, उसने खाना नहीं, उसने लगाना था बस, वो खाता नहीं था, लगाता था बस। तो ये खाते भी थे और लगाते भी है, यानी डबल है इनका सिस्टम जो है। अच्छा भैया, ये बताओ कि महंगाई किस हद तक आपकी ज़िंदगी को मुतासिर कर रही है, और ख़ुसूसन बिजली के बिल? अच्छा, महंगाई आई थिंक मुझे अभी थोड़ा बेहतर हो गया, पेट्रोल वगैरह थोड़ा डिक्रीज़ हुआ है, लेवरेज वगैरह दे रही है गवर्नमेंट, अभी बेहतरी है। मतलब अगर आप इंटरनेशनल मार्केट में भी देखो तो वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा है। बस यहाँ पे ये वेज रेट अभी जैसे गवर्नमेंट ने बढ़ा दिया, थोड़ा 47,000 48,000 वेज कर दिया। हाँ, हो जाएगा इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि बेहतरी आएगी, मतलब पहले से बेहतर है। चलो, थैंक यू, बहुत शुक्रिया नवाज़ जी। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है भाईजान? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा भाईजान, क्या करते हैं आप? हम इधर मेहनत करते हैं। मेहनत करते हैं। अच्छा मुझे ये बताओ, मेहनत तो करते हो, हुकूमत की तरफ से आपको क्या रिलीफ मिला? करीबन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने पैदा किया है तो उसने रिज़्क़ भी देना है, तो किसी से गिला क्या करना। मैं ये जानना चाह रहा हूँ, जो हुक्मरान तबका है, जो हमारे हुक्मरान हैं, वो ये जो दावा करते हैं कि हम आवाम के लिए बड़ी आसानियाँ पैदा कर रहे हैं, उनकी ज़िंदगी आसान कर रहे हैं, इसके ऊपर बताओ आपकी ज़िंदगी कितनी आसान हुई? नहीं क्या यार, बिजली के बिल आसानी से दे लेते हो? बच्चों का बजट, जो घर का फीसें वगैरह आसानी से दी जाती हैं? हम सर सिर्फ वोट देते हैं और हमें कुछ भी नहीं मिलता। हम सिर्फ अपना मेहनत करते हैं और अपना रोज़गार चलाते कह रहा हूँ, इस मेहनत के बाद बाकी मामला हैं। वोट देते हैं, वोट लेके उसके बाद हमें कोई नहीं जानता हम कौन है, हम क्या हैं, सीधी सी बात है। दिक्कत नहीं आती। यही है ना, अल्लाह ताला ने मेहनत का निज़ाम बनाया हुआ है, तो मेहनत मजदूरी करता है बंदा, तो उसकी आस पे चलता है ना। मैं आपकी आस पे थोड़ा जा रहा हूँ, तो इस तरह निज़ाम चल। ये पूछना चाह रहा हूँ, बिजली का बिल बढ़े या पेट्रोल की कीमत में इजाफा हो, तो आप रोज़ाना आपके साथ डायरेक्टली एसोसिएटेड है ना, किस हद तक असर डालती है? भाईजान क्या कह सकते हैं, तकरीबन ना मैनेज करना पड़ता है हर चीज़ को ना। अल्लाह ताला ने ना दिमाग दिया हुआ है, शऊर दिया हुआ, इंसान को सोचना चाहिए कि यार अगर मैं चादर थोड़ी फैलाऊंगा तो मेरा थोड़ा निज़ाम चलेगा। ख्वाहिशें तो रह ही जाती है ना सामने, अगर सामने वाला वो खा पी रहा इंसान मुखलस हो के ना ज़िंदगी गुजारे तो अल्लाह ताला आसानियाँ पैदा करता है, कोई ऐसी बात हो। अच्छा, तो हुकूमत से कोई शिकायत नहीं? किसी से कोई शिकवा नहीं है। बहरहाल ना अल्लाह ताला इस मुल्क के ना हालात को बेहतर करे, इस आवाम के ना तकरीबन ना मतलब रोज़गार कम है, काम है, यही तो पूछ थोड़ी सी ना सख्ती है मतलब गवर्नमेंट की तरफ से ना, उसकी वजह से। पूछ रहा हूँ भैया, लेकिन नो क्या कर सकते, कुछ भी नहीं होगा। गवर्नमेंट ही करेगी ना यार आसानी। चलें, अच्छी बात है अगर कर आप रिक्वेस्ट करें गवर्नमेंट को, बताएं। जी ज़रूर, मरियम साहब को करना। हाँ जी सर, अस्सलाम वालेकुम मरियम साहब, मैं ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि ना ये जो बेचारे हैं ना मेहनत मजदूरी करने वाले, इनका ज़रा ख्याल करें, जो आपके इदारे हैं इनको ज़रा कंट्रोल में करें और मैनेज करें, इनको गाइड करें, तो इंशाल्लाह ताला कोई मसला नहीं है, सब अच्छा हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। चलिए नाज़रीन, आप देख रहे हैं कि भाई जो है उनका ये कहना है कि सीएम पंजाब साहिबा जो हैं उनसे इनकी ये गुजारिश है कि इनके लिए आसानी पैदा की जाए, और जो मुतलका इदारे हैं उनको ये कहा जाए कि थोड़ा सा इनके ऊपर हाथ थोला रखें। मज़ीद भी इस पर बात करते हैं, बट आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन, एक और भाई मौजूद है यहाँ पे, माशाल्लाह अपना रोज़गार जो है वो कमा रहे हैं। इनसे पूछते हैं कि कितनी आसानी है, कितने आसानी से रोज़गार कमा रहे हो अपना? खुदा की कसम, गर्मी ऊपर से मुल्क की हालात, हर बंदा नई दलील देता है
नहीं बातें करता जी। एक तरफ से लोग कहते हैं जी स्टॉल उठवाए हैं, सही किया, दूसरी तरफ हूँ देखो जी ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਟਾਲਾਂ ਵਾਲਿਆਂ 'ਚ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਬੇਸਿਕਲੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਪਰਫਿਊਮ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਰੋਡ ਤੇ ਖੜੋ ਕੇ ਵੇਚ ਰਿਹਾ ਤੇ ਈਵਨ ਕਿ ਇਸ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੀਰਾ ਫੋਰਸ ਸਾਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਪੀਰਾ ਤੇ ਤੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਦੱਸੋ ਕਿੰਨਾ ਮੁਤਾਸਰ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ 3000 ਬਿੱਲ ਸੀ ਨਾ, ਮੈਂ ਐਤਕੀ ਤਕਰੀਬਨ ਕਿੰਨਾ ਭਰਿਆ, 8000 ਰੁਪਏ ਬਿੱਲ ਭਰਿਆ। 8000 ਰੁਪਏ ਬਿੱਲ ਭਰਿਆ। ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ? ਤਕਲੀਫ ਯਾਰ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਮੁਲਕ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਹੀ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਰਹਿਮ ਕਰੋ ਯਾਰ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਆ, ਪੁੱਤਰ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਖਿਆਲ ਕਰਨਾ ਸਾਡਾ। ਤੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਹਾਲਤ ਦੇਖੋ, ਗਰਮੀ ਨਾਲ ਮਰੇ ਪਏ ਆ। ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮੇ ਏਸੀ ਲਵਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਖਰਚੇ ਕਿੰਨੇ ਚੁੱਕਣੇ ਨੇ, ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਹੈ ਨਾ। ਸੋਚ ਕੇ 3 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ, ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ ਕੰਮ ਦੇ ਕੋਈ ਹਾਲਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਂਦਾ ਚੀਜ਼ ਚੈੱਕ ਕਰਦਾ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ। ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਰੇਟ ਵੱਧ ਗਏ ਨੇ, ਕਸਟਮਰ ਨੇ ਪੈਸੇ ਉਹੀ ਦੇਣੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ, ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਉੱਤੇ ਜਾਣਾ, ਉਹਨੇ ਉਹੀ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਉਹੀ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਤੋਂ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਰੇਟ ਸੀ ਨਾ ਚੀਜ਼ ਦਾ, ਉਹਨੇ ਉਹੀ ਪੈਸੇ ਪੇ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਆਂਗੇ ਨਾ ਕਿ ਸਰ ਰੇਟ ਵੱਧ ਗਏ ਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ, ਉਹਨੇ 4 ਦਲੀਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਹੋਰ ਦੇਣੀਆਂ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ ਸਾਨੂੰ 10 ਰੁਪਏ ਵੀ ਬਚਨੇ, ਅਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਯਾਰ ਲੈ ਲੈ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬੜਾ ਔਖਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਯਾਰ, ਇਸ ਮੁਲਕ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗਾ ਬੰਦਾ ਫੌਤ ਹੋਈਏ। आप क्या करते हैं? मैं सरकारी मुलाजम हूँ। सरकारी मुलाजम। अच्छा, माशाल्लाह, ये बताएं कि बिजली की जो बिल्स हैं वो आपके बजट को कितना मुतासर करते हैं रोज़मर्रा ज़िंदगी में? बिल तो बहुत ज़्यादा आ रहे हैं आजकल। ज़्यादा आ रहे जी बहुत ज़्यादा। तो उसका रेट भी ज़्यादा बिजली का मतलब क्या है? बस वो अम्मी अबू ही पे करते हैं भाई, वही सारे मामला चला रहे होते हैं, लेकिन यह है कि वो ज़्यादा ही है बिल। होता ही है ना घर का। जी जी वही चलाते हैं, हम तो दे देते हैं उन्हें सैलरी वगैरह, तो वो खुद ही करते रहते हैं। सारी सैलरी जो कमाते हैं तो वो दूध ही चली जाती होगी बिलों के अंदर। बस वो अम्मी अबू ही करते हैं, वो जॉइंट फैमिली है ना, तो वो फिर खुद क्या ही कहेंगे, क्या कहेंगे रियासत को, क्या कहेंगे आवाम के लिए, क्या आसानी पैदा की जाए? रियासत ने क्या करना है, आपने खुद ही करना अपने लिए जो करना है। क्या आप बिजली की चोरी करें आप? नहीं सोलर लगवा लें, चोरी ना सोलर करें। के सोलर के पैसे कहाँ से लेके आए? यार ये देखें, ये हुकूमतें कुछ भी नहीं करती जो है ना पाकिस्तान में, आपको पता ही है, आपने खुद ही अपने सोर्सेज पैदा करने हैं। ये बताओ कि आपकी रोज़ाना की जो अर्निंग है वो क्या है? भाईजान आजकल तो काम के हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं, ठीक है। उसकी क्या वजह? उसकी ये वजह है कि भाईजान महंगाई बढ़ी होगी। महंगाई बहुत ज़्यादा हो जी भाई। बिजली के बिल कितना मुतासर करते हैं? भाईजान इतनी सैलरी नहीं है जितना बिजली का बिल आ जाता है। हाँ जी। क्या इसका क्या हल क्या निकाला है? इसका हल ये है, हमें मार दें बस। अच्छा, बस बिजली सस्ती बनते ही नहीं। भाईजान कहाँ करनी है इन्होंने? नहीं करनी है, नहीं, कहाँ करनी है, नजर नहीं आती। कोई भी नहीं करनी है इन्होंने। हाँ, इन्होंने करनी होती तो भाईजान हम सुखी होते, ठीक है। 30-35 हज़ार रुपया अगर कमाते हैं, 35-40 हज़ार बिल आ जाए तो क्या करें? खाना कहाँ से खाएं, रोटी कैसे करें? बड़े मसले मसाइल बहुत से दुनियादारी है, ये देखना भी पड़ता है। लेकिन जो महंगाई इन्होंने की है ना, फ़ायदा कोई नहीं है। हर बंदा जलील हो रहा है, हर बंदा रो रहा है। ते बाकी अल्लाह पाक करम करे। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿੰਨਾ ਕਿ ਸੁਖੀ ਨੇ ਉਸ ਵੱਲ। ਚੀਖਾਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ। ਅੱਛਾ, ਵਾਹ, ਉਹ ਕਿਉਂ? ਬਿੱਲ ਬੇਬਾ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਢੇਰ ਬਿੱਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਦੁਕਾਨਾਂ ਦਾ ਕਿਰਾਏ ਵੀ ਦੇਣੇ ਨੇ, ਕਿਰਾਏ ਵੀ, ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਖਰਚਾ, ਮੁੰਡਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਖਰਚਾ ਹੈ, ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਵੀ ਬਿੱਲ ਹੈ। ਘਰ ਕੀ ਕਰਨਗੇ? ਅੱਲਾ ਦਾ ਨਾਂ, ਅੱਛਾ, ਕੋਈ ਕਮਾਈ ਨਹੀਂ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਬਸ ਬਕਰ ਨੂੰ ਧੱਕਾ, ਬਕਨ ਰੱਖਾ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਤੇ ਹੁਕੂਮਤ ਕੀ ਕਰਦੀ? ਹਕੂਮਤ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਤੁਸੀਂ LG ਦਾ ਰੇਟ ਦੇਖ ਲਓ ਨਾ, ਹਕੂਮਤ ਕਹਿ ਰਹੀ ਏ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਰੇਟ ਕੱਢਿਆ ਹੁਣ 400 ਤੇ 5 ਰੁਪਏ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਚਲੇ ਜਾਓ 500 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਕੋਈ ਚੱਕ ਹਕੂਮਤ ਹੈ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਰੇਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿਤੇ। ਔਰ ਰਿਆਸਤ ਹੈ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਬਾਊ ਜੀ? ਰਿਆਸਤ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਸਾਰੀ ਸਿਰਫ ਮਹਿੰਗਾਈ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਆਵਾਮ ਪਿਸ ਗਈ ਹੈ। ਆਵਾਮ ਨਾਲ ਬੜਾ ਭੈੜਾ ਹਾਲ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਖਾਨ ਕਿਤੇ ਖਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇ ਉਹਨੇ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਖਾਨ ਵੀ ਆ ਕੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਾ, ਖਾਨ ਹੀ ਕਰੇਗਾ। ਉਹ ਐਵੇਂ ਇੱਕ ਬਣਿਆ ਖਾਨ ਜਦੋਂ ਆਏਗਾ ਨਾ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਹਵਾਈ ਹੈ ਸਾਰਾ ਭਾਜੀ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਦ ਤੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਪੀਪਲ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਨੂਨ ਲੀਗ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਐਨਜੀ ਰੋਲਦੇ ਖੋਲਦੇ ਅਸੀਂ ਰੋਲਦੇ ਕਿ
ਅਸੀਂ ਮਰ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਏਸੀ ਦੀ ਹਵਾ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅੱਛਾ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਮੁਤਾਸਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇੱਕ ਆਮ ਬੰਦਾ, ਆਮ ਆਵਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ? ਆਮ ਬੰਦਾ ਆਮ ਰਿਹਾ ਕਿਹੜਾ? ਸਾਰੇ ਖਾਸ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਬਣ ਗਏ ਨੇ ਨੇਤਾ, ਤੇ ਜਨਤਾ ਪਿੱਛੇ ਹੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਤੇ ਕੰਮ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲੇਗਾ? ਨਹੀਂ ਤੇ ਰਿਆਸਤ ਕੀ ਕਰ ਜੇ ਰਿਆਸਤ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮੈਂ ਰਿਆਸਤ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਰਿਆਸੀ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ। ਰਿਆਸਤ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਉੱਥੇ ਹੋਏ ਇੱਥੇ ਗਰੀਬ ਬਾਰ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਬੰਦੇ ਵੇਖੇ ਨੇ ਐਸੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ 'ਚ, ਉਹ ਕਬਰਸਤਾਨ 'ਚ ਨਾ, ਕਬਰਸਤਾਨ ਦੇ ਕੋਲ ਲੋਕੀ ਮਸਲਾਂ ਦੀ ਦਾਲ ਛੋੜ ਜਾਂਦੇ ਕੀੜਿਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਚੁੱਕਦੇ ਵੇਖੇ ਨੇ ਮੈਂ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਖਿਆਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ? ਇਸ ਨਹਿਜ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਕੌਣ ਆਇਆ? ਮੈਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਦਿਓ? ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਅਜ਼ਮਾਏ ਨੇ, ਭੱਟੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਯੂਬ ਖਾਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਅਜ਼ਮਾ ਲਏ ਨੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ, ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਕੱਢ ਲਈ, ਹੰਡਾ ਲਈ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕਰੋ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਤਜਰਬਾਕਾਰ ਬੰਦੇ ਹੋ, ਸਾਡਾ ਕੀ ਮੁਸਤਕਬਲ ਹੈ ਫਿਰ? ਤੁਹਾਡਾ ਮੁਸਤਕਬਲ ਇਹ ਹੀ ਹੈ, ਫੜਿਆ ਜੇ ਹੱਥ 'ਚ। ਗਰਮੀ ਖਾਣ ਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਆ ਫੜਿਆ ਜੇ ਹੱਥ, ਇਹੀ ਮੁਸਤਕਬਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਵੀ ਇਹੀ ਕਰਦੇ ਜੇ। ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਰੱਖੀ, ਅੱਲਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੋਣਾ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂ, ਨਹੀਂ ਬੇਹਤਰੀ ਨਹੀਂ ਆਣੀ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਝੂਟਦੀਆਂ ਕੋਈ। ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਖਾ ਵੇਚ ਸਕਦੇ, ਝੂਟ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂ, ਠੰਡੀ ਹਵਾ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਨਾ ਘੁੰਮਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਹੀ ਬਹਿ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਏਸੀ 'ਚ ਉਹ ਹੀ ਬਹਿ ਸਕਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਆਸਾਨੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? नहीं बिल्कुल कोई साने नज़र नहीं आ रहे, हुकूमत ਨੂੰ ਕੋਈ ਐਸਾ कोई रिलीफ नहीं है हुकूमत ਵੱਲੋਂ, बिल्कुल कोई किसी किस्म का भी नहीं है। ਕੋਈ बिल्कुल नहीं। ਦਾਅਵੇ ਵਾਅਦੇ ਸਿਰਫ ਟੀਵੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਸਭ ਝੂਠੇ। ये सब गलत है, ਅੱਛਾ, बिल्कुल गलत है। कोई नहीं, ਤੇ ਆ ਕੇ ਵੇਖੀਏ ਗਰਾਊਂਡ ਤੇ ਆ ਕੇ ਤਾਂ ਇਹ ਹਕੀਕਤ कोई हकीकत है ही नहीं, कोई नज़र आएगा तो हकीकत होएगा ना, कोई नज़र आ ही नहीं रहा। ਬੇਹਤਰੀ ਦੀ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ। नहीं नहीं बिल्कुल कोई नहीं है, ਕੋਈ ਨਹੀਂ। अल्लाह ही बेहतर करना है, जो करना है वो बंदा नहीं कोई कर सकता। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या हाल? कैसे? ठीक है भाईजान आप माशाल्लाह गर्मी में शराबूर मेरे जैसे, मुझे ये बताएं, माशाल्लाह आप भी क्या भरे हुए हैं क्या करते हैं आप? हैं क्या करते हैं? अभी तो शॉपिंग करते हैं। अभी शॉपिंग कर रहे हैं, इसके अलावा क्या करते हैं? इसके अलावा मार रोड पे ऑफिस है, मार रोड तो पे वो किस रन चीज़ कर रहे हैं। किस चीज़ पे? अब ऑफिस हाई कोर्ट में होते हैं। अच्छा, हाईकोर्ट में। मुझे ये बताएं कि महंगाई की क्या सूरत हाल है, क्या देख रहे हैं आवाम के लिए, क्या आसानियाँ ये हुकूमत पैदा कर रही है? सर आवाम के लिए तो जिसने शॉपिंग करनी है, जैसे हमारे जैसे आए हैं, तो शॉपिंग जिसने करनी है वो कर रहे खुद हैं। खरीद है और जो लोअर क्लास है, जो बिल्कुल लोअर क्लास है वो ख़त्म हो गई है, मिडिल लोअर क्लास वो लोअर क्लास में आ गई है, और जो लीड क्लास है वो तो उन्हें तो पता नहीं महंगाई होती है, पेट्रोल महंगा है सस्ता है, उन्हें कोई फर्क नहीं। कैलकुलेशन मैं और आप ही मारते रहते हैं। सर ये महंगाई तो कुछ तो हमने खुद कर दी हुई है, जैसे गैस देख लें बहुत नीचे आई है, सेकंड बैलेंस नहीं है ना। चेक एंड बैलेंस नहीं है। गवर्नमेंट है वो एसी वाले कमरे में बैठे हुए हैं, डीसी एसी वगैरह से, उनका कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। अगर चेक एंड बैलेंस मार्केट में है, चलो तो उन्होंने ये कौन करवाएगा? मैं और आप तो करा ये गवर्नमेंट करवा सकती है, डीसीज वगैरह करवा सकते हैं, लेकिन संजीदा नजर आते हैं वो बिल्कुल ही उनकी नेग्लिजेंस है, उनको उनके लिए कुछ भी नहीं। इनके लिए तो पहले तो अल्लाह ही पूछ सकता है इन्हें, उसके बाद अवाम पूछ सकती है, लेकिन अवाम बिल्कुल इतनी उनकी कमर टूट चुकी हुई है। गवर्नमेंट ने इतनी, वो अपनी दाल रोटी में सुबह सुबह जाना है, उन्होंने जो 1000 रुपया कमाई करनी, चाहे लड़के करनी है या वैसे करनी है, उन्होंने करनी। बिलों के बिल भी उन्होंने हिडन किए हुए हैं कि जी इसे स्कैन करें, इसे करें वो करें, तो ये घुमा फिरा के वही बात होती है। तो अब जो जहाज़ आ रहे हैं या जो कुछ आ रही है, जरदारी पार्टी है या नून लीग है या पीटीआई है, सारा एक ही 19 में। सर अवाम जब तक नहीं ना होगी, अवाम सड़कों पे नहीं ना होगी, या अवाम अपने हक के लिए नहीं लड़ेगी, या ये है कि 1 रुपया पेट्रोल बढ़ता है वो 500 की तरफ बढ़ जाते हैं, तो हमें भी सोचना चाहिए। अवाम नहीं सोचती तो फिर गवर्नमेंट भी कहती है कि इनको तो इनका मुकद्दर ही यही है, तो वो ऐसे चीज़ें करती रहती हैं। तो फिर हमें भी सोचना चाहिए। देखें 1 रुपया बढ़ा है तो उसी हिसाब से रेट महंगाई भी होनी चाहिए। हम लोग कहते हैं कि जी आज ही हमने कमा के चले जाना है, हमें और कोई नहीं है इसमें, लेकिन हमें चेक एंड बैलेंस होना चाहिए, अवाम की तरफ से भी होना चाहिए और गवर्नमेंट तरफ से, और गवर्नमेंट को रिलीफ मैक्सिमम देना चाहिए अवाम को जो नहीं पहुँच रहा। भाई ने ठीक बात की कि हुकूमत की तरफ से जो है वो हुकूमती ताउन दरकार है अवाम को।
नाज़रीन, सारी सूरत हाल आपके सामने है कि जिस तरह से लोगों का रिएक्शन आ रहा है, बहुत मुश्किल से गुजारा हो रहा है। उनका ये कहना है कि रोज़मर्रा की मामूलात ज़िंदगी जो है इंतहाई दुश्वारी के साथ गुजर रहे हैं। एक तरफ अगर वो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे को देखते हैं तो दूसरी जानिब बिजली की बढ़ती हुई कीमतें सामने आ जाती हैं। अगर वहाँ से निकलते हैं तो उसके अलावा उनकी ज़िंदगी में जो खाने पीने के मामलात हैं वो बहुत ज़्यादा मुतासिर होने लग जाते हैं। तीसरी जानिब अगर देखते हैं तो बच्चों को जो उनके अखराजात हैं, खुसूसन उनकी स्कूल की फ़ीसेस अगर देखी जाएँ तो वो बड़ी मुश्किल से मैनेज कर रहे हैं। अवाम इस हद तक परेशान दिखाई दे रहे हैं कि उनका ये कहना है कि आइंदा मुस्तकबिल करीब के अंदर भी पाकिस्तान का मुस्तकबिल जो है वो उन्हें ताबनाक दिखाई नहीं दे रहा, बल्कि मज़ीद परेशान तर सूरत हाल हो रही है। और अगर यही मामला रहते हैं तो पाकिस्तान के मुस्तकबिल के हवाले से ये बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है कि पाकिस्तान के अवाम अगर पाकिस्तान के मुस्तकबिल को लेकर ऐसी राय और सोच रखते हैं तो इन ख्यालात के साथ पाकिस्तान का तरक्की करना इंतहाई मुश्किल और दुश्वार है। उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान के लिए पाकिस्तान के हुक्मरान, खुसूसन हुकूमत पंजाब की जानिब से कुछ ऐसे इकदाम ज़रूर किए जाएंगे जो ग्रास रूट लेवल के ऊपर, सतही लेवल के ऊपर जाके अवाम के लिए आसानी पैदा कर सकें। इसी उम्मीद और यकीन के साथ दीजिए इजाज़त अपने मेज़बान सैयद वसीम अब्बास नकवी को। अल्लाह ने के बाद।